हाय, इट्स मी प्रांजन। और आज मैं आप सभी को एक बड़े ही जबरदस्त चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। एक बड़े ही ऑसम चैप्टर से मैं आप सभी को आज रूबरू कराने वाला हूँ। बड़ा मजा आएगा आज। यू विल फील वेरी ऑसम टुडे। इट इज माय गारंटी कि आज इन दिस सिनेरियो या फिर आज तक टिल डेट आपने फिजिक्स को इस तरीके से फील नहीं किया होगा। इट इज प्रांजन्स गारंटी, इट इज योर ब्रदर्स गारंटी, ये निश्चित है। अच्छा, लेट मी स्टार्ट बिगिनिंग। शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। मजा आएगा बंधुओं, बहुत मजा आएगा। एकदम चिंता का जरूरत नहीं है, ऐसा समझाऊंगा कि आनंद आ जाएगा। देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कितने तरह के चार्जेस हैं इस दुनिया में? कितने टाइप के चार्जेस हैं इस दुनिया में? 2 टाइप्स। यदि हम अपने यूनिवर्स के बारे में बात करें तो there are 2 types of charges in this universe. One is positive and another is negative. फिर से बोलेंगे मेरे साथ, एक क्या है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है नेगेटिव चार्ज। आई हैव एनसीईआरटी विथ माई सेल्फ, और मेरे पास मेरे द्वारा एनसीईआरटी को मैंने जो पढ़ के मैंने पाया है उसका रिटन नोट भी है जिसको मैंने ही लिखा है। और अभी फिर से मैं अपने मुद्दे में आता हूं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, अभी हम बचपन से सुनते आए हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में से इलेक्ट्रिसिटी। कभी बल्ब का डायग्राम बनाना सीखे हो तो कभी क्या सीखे हो। क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी का भर के चैप्टर रहा मिला है तुमको, भर के चैप्टर मिला है। अब क्या बोलते हैं वो, उसमें तुम लोगों ने अलग अलग तरीके से पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन भी सीखा। तो अभी हम क्लास 12 में आ चुके हैं। ये पूरा बुक ही एक तरीके से मैं कहूं तो इलेक्ट्रिसिटी से शुरू हुआ है। आगे बताने वाला मैग्नेट के साथ खेल, उसके बाद बहुत कुछ, सब इलेक्ट्रिसिटी का गेम से स्टार्ट हुआ है। तो हम बड़े अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे, एकदम मजे के समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। लोगों पर इसमें वेक्टर में प्रॉब्लम आता है, वेक्टर को उखाड़ के देखूंगा। एकदम निश्चिंत रहना, वेक्टर को उखाड़ के देखूंगा। बड़ा सिंपल है, डरने का कुछ नहीं है। वेक्टर उड़ा देंगे, वेक्टर को वेक्टर बना देंगे। अभी सोचना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? जैसे मैंने बोला, वो 2 चार्ज। दम के साथ बोलिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी आपको हटना नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे एक ही चीज सबको ही बोलता है, फिर से रिपीट करते जा रहा, मजा नहीं आ रहा। छोड़, आगे बढ़िए, थोड़ा सा बनाए रखिए धैर्य। यदि आप 10-15 मिनट धैर्य मंगा लेंगे ना, बाकी खुद चला जाएगा। बनाए रखिए, स्टैब्लिश रहिए, चलिए बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अभी हम बचपन से सुनते आए हुए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है वगैरह। तो मैं क्लास 10 में कुछ नॉलेज याद करा देता हूं तुम सभी को। तो पहला नॉलेज ये है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as what? Electric current. Flow of electron in a wire is known as electric current. तो मित्रों, इन्हें वायर बोलना गलत है। कहीं भी फ्लो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट, मान लो तुम्हारे पास कोई वायर है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ना दोस्त, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और रिमेंबर, एक चीज तुम जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का रीजन ही पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, उस चीज को हम बड़े गौर से समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तुम लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहेगा। कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि ऊंचा ड्रम भर करके पानी गिरता है, ये वो। मैं नहीं दूंगा, मैं वो सिखाऊंगा जो रियली में हो रहा है, जो रियली इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है। एंड आई प्रॉमिस माय फ्रेंड्स, इस बार जो चीज सीखोगे ना, वो मैंने सीखने में बहुत कष्ट किया है कि ना जाने कितने ही बुक छाते हैं। यहां तक मैंने एमएससी तक के बुक छाते हैं। बिलीव माय फ्रेंड्स,
मैं आपको ये इस तरीके से गिलाऊंगा ना कि क्लास 12 का अंदाज से भी नीचा लगेगा आपको। यू विल फील लाइक इट इज 9th and स्टैंडर्ड। आपको ये एमएससी का स्टैंडर्ड फील भी नहीं होगा और एमएससी का पढ़ाऊंगा भी नहीं। बस मैं क्लियर करूंगा जो चीज मैंने क्लियरिटी पाई है, जो आपके लेवल का मैं आपको दूंगा। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन। यहां पर पहला जो चीज मुझे एनसीईआरटी से मिला है, जो हर कोई बोलता है वगैरह वगैरह, इसकी आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा रहेगा कि बलून को आप एक घिसते हैं, रख देते हैं। यू रब द बलून, हियर सी, यू रब द बलून, व्हाई इट इज नॉट राइटिंग देयर, यू रब द बलून ए, सी यू रब द बलून ए and you rub another balloon B। सेम मेरे साथ बोलो, आपके पास एक बलून है A, एक बलून है A, घिसते हो अपने हाथों में, घिसते हो, घिस करके क्या करते हो, घिस करके इसको तुम, और एक ना घिसे हुए बलून, इसको तुम ना घिसा हुआ बलून मानो, ठीक है। बलून B पास लाते हैं। व्हाट विल हैपन, एक बलून घिसा हुआ है, A इज घिसा हुआ एंड B इज नॉट घिसा हुआ, क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। पता नहीं मैंने A B का जो ये सही बोला कि नहीं, भगवान जाने। हाँ, लेकिन एक घिसा हुआ है, घिसा हुआ नहीं, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। नाउ इट्स टाइम टू लर्न व्हाई अट्रैक्शन होगा। मुझे नहीं पता, बहुत सारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन देते भी है, नहीं भी देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि क्यों अट्रैक्शन होता है और वहां होता क्यों है, एंड व्हाई द चार्ज डज नॉट फ्लो हियर, व्हाई द चार्ज डज नॉट फ्लो हियर। आई थिंक मेरा पीछे टीवी चल रहा है क्या? यस, चलो छोड़ो, आप थोड़ा टीवी को बंद कर दीजिएगा। अच्छा छोड़ो। तो सिंपल फंडा ये है, अभी मैं ये समझाऊंगा कि व्हाई एक चार्ज अनचार्ज को खींच पाता है, या फिर ये तो देखो, ये तो नेचुरल है कि वह एक चार्ज अनचार्ज को खींच पाता है, लेकिन होता क्या है उसमें, हम और डेप्थ में जाएंगे। देखो, हम लास्ट में तो यही पाएंगे, आप तुम किसी भी चीज को उठा लो, ठीक है। मैंने जो भी बोला कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्यों खींच सकता है, हम ये कभी समझ नहीं पाएंगे क्यों, कैसे, क्या, लेकिन हम उसको बारीकी से तोड़ पाएंगे कि हाँ, अल्टीमेटली इसका एक ये डेफिनेशन यूनिवर्स ने दे के रखा। हाँ, इसके कारण से ऐसा होता है, लेकिन ये डेफिनेशन क्यों है, व्हाई ग्रेविटी कैसे, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। यस, हमारे पास समझने के लिए कुछ तरीका है, आइंस्टाइन जी ने कुछ तरीके दिए हैं। हम ये नहीं समझ पाएंगे व्हाई एनर्जी क्यों है। सो वो भगवान है, हम ये बोल सकते हैं, या फिर हमारे बस के बाहर हैं वो चीजें। तो खैर, स्टार्ट करते हैं हम। इफ आई हैव अ बैलून ए, फ्रेंड्स, इफ आई हैव अ बैलून ए, आई मेक इट रब इन माई हैंड, और मैं इसको एक और दूसरा बलून which I didn't rub, और जिसको मैंने घिसा नहीं हो, दोनों को पास लाता हूं, अट्रैक्ट करते हैं। What the reason is? तो रीजन है इलेक्ट्रॉन। देखो, अब बोलो कि इलेक्ट्रॉन कैसे, सी, ये प्लास्टिक है, गुड। जब तुमने बैलून को घिसाना बंद करो, शुरू करो। बैलून्स के अंदर क्या है, बैलून्स के अंदर है, बोलो बंधु, बोलो, बैलून्स के अंदर क्या है, एटम्स है। एटम के बीच में क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के साथ क्या है, न्यूट्रॉन है। पता है तुम्हें, इंफॉर्मेशन दे दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, देखो, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, और न्यूट्रॉन का काम उसको बैलेंस करने का है। कभी सोचा है कि इस सारा पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता कैसे है? रीजन न्यूट्रॉन है। समझाऊंगा मैं आगे, कभी इसके बारे में अच्छा डिस्कशन लूंगा, समझाऊंगा, बहुत कुछ आएगा, इसमें बड़ा मजा आएगा, कभी समझाऊंगा, लेकिन इट्स नॉट अ टाइम, क्योंकि इसमें बहुत डिस्कशन करना बाकी है। अच्छा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। क्या कर रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है इन द सेंस, बोलना भी गलत है बंधु, लेकिन तुम्हारे लेवल के हिसाब से, तुम्हारे पास 11 खत्म किया है, तो तुम्हारे लेवल के हिसाब से घूमता है, समझ लो।
नहीं तो ये वेव है भाई, वेव है, पार्टिकल भी है, इसका समझाएंगे आगे आने वाले। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गया था। I need to cover a large scales of knowledge in next 10 minutes. मेरा इंटेंशन ही है कि मैं नेक्स्ट 10 मिनट में बहुत ज्यादा कवर करूं। तो मैंने ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट्स करते रहते हैं और somehow मूव करते हैं वो कि they are wave and both particle in nature। खैर, अभी आप बस ये सोचो, अभी आपको क्या सोचना है, अभी आपको बस ये सोचना है कि इलेक्ट्रॉन उसके साइड में बस घूम रहे हैं गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, और कुछ मत सोचो, क्योंकि आप यदि अधिक सोचोगे समझ में कुछ नहीं आने वाला, समझेंगे टाइम के साथ। ओके, यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। व्हाट इलेक्ट्रॉन इज डूइंग? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, घूमते जा रहा है, जैसे मेरे अंगूठी गोल है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रही है, बस तुम इतना समझो। फिर केमिस्ट्री में पता नहीं तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ कि नहीं, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, छोड़ो। तो अभी ये क्या है? इट इज नेगेटिव चार्ज, एंड व्हाट इज दिस? इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ न्यूट्रल आल्सो। ठीक है, न्यूट्रल आल्सो। न्यूट्रल के बारे में बहुत बात कर सकते हैं हम। ये भी बोल सकते हैं कि दूसरी दुनिया में न्यूट्रल को दूसरा काम करता है, ये पॉजिटिव को दूसरा। छोड़ो ना, ये बेकार में बोल रहा हूं मैं भी। हाँ, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पता है तुम्हें कि जैसे ही तुमने उस बलून में घसर कर रब किया ना, जैसे ही तुमने उसको रब किया, वैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन में एनर्जी दे दी। क्या दे दी? एनर्जी दे दी। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? जंप किया। इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहां पे? दूसरे प्रोडक्ट पे, और उसका चार्ज क्या हो गया? मोर नेगेटिव। व्हाट? चार्ज बिकम मोर नेगेटिव। और दूसरा वाला का चार्ज क्या हो गया? भाई मैं तो खोखला का खोखला रह गया, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही तुमने उन दोनों चार्जेस को वापस लाया, व्हाट विल हैपन? ये नेगेटिव है, उसके सामने पॉजिटिव है। देखो, इसको तुमने घिसा, इसको तुमने नहीं घिसा, इसमें पूरा खाली का खाली है। तो यहाँ पर जिसका चार्ज निकल के गया था ना, तो जो इलेक्ट्रॉन था ये जगह खोखला हो चुका था। अब समझो, जब एक दूसरा तुमने, मान लो तुमने कम किया, ऐसे बाल तो घिसा, तो होता कुछ है ना कि कुछ एलिमेंट्स जो है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, उसके सामने ये इसका जो चार्ज है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर से इसका ये पूरा माने इससे बस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब आउट करके निकल गया, ये जगह खाली हो गया ना, तो बीच में क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ना इसे अट्रैक्ट कर लेंगे, या यदि दोनों चार्ज सेम रहा भाई तो रिपल कर लेंगे। मान लो ऐसा स्थिति हो गया कि चार्ज सेम रहा, ऐसा नहीं है कि घिसने से ही ये चीज हो जाएगा, और नॉट ऑलवेज। लॉजिक लगाओ थोड़ा, हो क्या रहा है यहाँ पर? जैसे चार्ज निकल के जा रहा है, निकल के अधिक पॉजिटिव बन गया एक चीज में, दूसरा चीज जो है उसके मुकाबले ये जो निकल के गया अधिक नेगेटिव बन गया, यहाँ पर दूसरा चीज जो है और पॉजिटिव है, तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। लेकिन कन्वेंशन यहाँ पर और एक चीज है, जिसमें चार्ज जाएगा वो पॉजिटिव, और जिससे चार्ज निकलेगा और नेगेटिव, लेकिन रियली कुछ उल्टा होगा। इट इज कन्वेंशन। इट इज व्हाट? इट इज कन्वेंशन। और यही है लॉजिक बिहाइंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं यहां पर अभी एक चीज बोल लेता हूं, मैं अगले 5 मिनट्स में कोशिश करूंगा कवर करने का फ्लो ऑफ चार्ज एंड रेस्ट ऑफ चार्ज, यानी कि जब चार्ज फ्लो में मूव करता है और जब चार्ज रेस्ट में, दोनों में अंतर क्या है दोस्त? दोनों है क्या? व्हाट इज? दोनों चीजें क्या? देखो, नेगेटिव चार्ज फ्लो क्यों करता है, व्हाई, ये हम आगे जान जाएंगे। खैर मैं इसमें बात नहीं कर रहा, क्लास में भी पढ़े, लेकिन ये जानो कि चार्ज जो है मूव क्यों नहीं करता। जैसे तुमने इसको घिसा, ठीक है, दूसरा कोई चीज है ना, वो समहाउ ऐसा डेवलप्ड, मेटल में चार्ज फ्लो कर जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन, मैं समझाऊंगा मेटल में चार्ज क्यों फ्लो करेगा। एक काम करते हैं ना, ये चार्ज क्यों फ्लो करता है, क्यों फ्लो नहीं करता है, इसको हमें दूसरे वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। बस अभी तुम इतना जान लो कि चार्ज जो है, जो चार्ज फ्लो करता है, दैट इज नोन एज करंट, जो चार्ज फ्लो नहीं करता है स्टेबल चार्ज, ठीक है।
ठीक है, बस इतना जान लो। मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके एकदम प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि मेटल में करंट फ्लो क्यों होता है, क्यों फ्लो नहीं होता है, व्हाट द रीजन इज, प्लास्टिक में करंट क्यों फ्लो होता है, व्हाई इट्स नॉट फ्लो इन, सॉरी प्लास्टिक में करंट क्यों फ्लो नहीं होता और मेटल में करंट क्यों फ्लो होती है, चीजें समझेंगे। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, 10 मिनट्स का लेक्चर। थैंक यू। भाई क्या हो रहा है? किधर हो भाई, किधर हो, किधर हो, कैंप उधर किधर हो? हाँ बंदी कैंप, सही है, आ जाओ आ जाओ।